8:15 बजे मेरे चाचा की डेथ हुई है और वो भी अस्पताल की लापरवाही से हुई है। जो पेशेंट थे मरीज, वो यहाँ से घर चले जाते हैं अपने आप, यहाँ पर ऑटो करते हैं और घर चले जाते हैं, जो कि यहाँ पर एडमिट थे। उसके बाद उनको यहाँ दोबारा लाते लाते आधे घंटे के अंदर उनकी यहाँ पहुँचते पहुँचते डेथ हो जाती है। सुबह 8:15 बजे से हम यहाँ रोड पे खड़े हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने हमारी डेड बॉडी हमें हमारे सपोर्ट नहीं करी है। हम सुबह से यहाँ बाहर खड़े हैं, रोड पे खड़े हैं, किस तरह बाहर 20-20 रुपए की पानी की बोतल खरीद के पी रहे हैं। क्या करें? आपका कहना है ना तो सही से इलाज हुआ, हाँ। आप खत्म हो गए तो डेड बॉडी भी नहीं दी सर ना तो यहाँ इलाज तो सही से हुआ ही नहीं। हम कह रहे हैं नेग्लिजेंसी इतनी ज़्यादा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कोरोना से डेथ हुई है, क्या से जो हुआ सो हुआ। कम से कम यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन तो ढंग से काम करे। सुबह से डेथ हो गई है, कम से बॉडी तो दे दे। उसमें इन्हें क्या दिक्कत हो रही है? कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं, कोई वैक्सीन लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं अभी एम्बुलेंस आएगी, बीके से आएगी, या तो तुम 2,500 रुपये दो कुछ तो। मेरा छोटा भाई है वो अंदर किस लिए? एम्बुलेंस के लिए वो प्राइवेट करवाएंगे कुछ। मेरा छोटा भाई अभी भी अंदर डोल रहा है, अंदर घूम रहा है। मेरे फोन में बैटरी स्विच ऑफ हो रही है। ले लेंगे तो आपकी डेड बॉडी दे देंगे। हाँ, वो उनको कह रहे हैं कि 2,500 रुपये दो तो तुम्हें हम दूसरे एम्बुलेंस से जुगाड़ करवा देंगे प्राइवेट से। अच्छा, अब सोचिए, ये बंदा, चलो तुम्हारी डेथ हो गई है, हमने कुछ नहीं किया, कम से कम बॉडी तो दे दो, हम जाएं अपने घर को। बिल्कुल। इतनी ज़्यादा। सर आपका? मेरा नाम है धर्मराज मौर्य, मैं उनका कहाँ भतीजा रहते हैं हूँ। मैं रहता हूँ नहर पार, मवई रोड। वो कहाँ रहते थे जी फिलहाल? वो रहते थे 16 सेक्टर फरीदाबाद। 16 सेक्टर में जाना है डेड बॉडी। आप लोग हाँ। देख सकते हैं NIT 3 नंबर ESI मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं इतना बड़ा अस्पताल सर, इतना बड़ा अस्पताल है। इलाज हुआ, अब डेड बॉडी भी नहीं दी जा रही है, उसमें डिले किया जा रहा है। बहुत परेशान है सुबह से। ये ESI हॉस्पिटल, ये एक रिसर्च सेंटर है, मेडिकल सेंटर है, इतना बड़ा अस्पताल है। इसकी मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में एक PGI के बाद इससे बड़ा कोई अस्पताल होगा। इतना बड़ा अस्पताल होने के बाद यहाँ सिर्फ लापरवाही हो रही है। मैं सुबह से खड़ा हूँ, एक भी पेशेंट ऐसा नहीं है जिसको एंटर कराओ इस गेट के अंदर। अच्छा। वो इलाज तो कर ही नहीं रहे किसी का, लेकिन जो डेथ हो गई है वो भी इनकी लापरवाही से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोरोना से लापरवाही है या क्या दवाई से, इनकी नेग्लिजेंसी से पूरी हुई है कि पेशेंट कैसे घर चला गया जिसका ऑक्सीजन लेवल बार बार गिर रहा था। उसके बाद वो मेरे चाचा कह रहे हैं कि इन्होंने थप्पड़ मार के मुझे घर भेज दिया। अच्छा, और फिर हम उनको ऑटो से लेके यहाँ आए हैं, आते आते वो खत्म हो गए। अच्छा, अब क्या मांगे सरकार से? हमारी सरकार से ये मांगे, जो हमारे साथ हुआ ये किसी और के साथ ना हो। यहाँ मैं कह रहा हूँ, यहाँ ऑक्सीजन से ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को देखा जाए वो किस हिसाब से काम कर रहा है। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर काम सही ढंग से हाँ, यहाँ काम सही ढंग से नहीं हो रहा। ऑक्सीजन को बाद में देखो, रेमडेसिविर इंजेक्शन को बाद में देखो, पहले यहाँ का काम करने के तरीके को सुधारो। बिल्कुल। नहीं तो सुबह से डेड बॉडी क्यों नहीं दी जा रही है? जो बंदा डेथ करिए, कम से कम इस समय उनको किसको इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत है, किसको ऑक्सीजन देने की ज़रूरत है? जिसको देना है काम करके छुट्टी करेंगे अपनी। चलो ठीक है जी, सर, देखते हैं। सर प्लीज़ खट्टर सरकार से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है। मीडिया में बहुत बोलते हैं हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आप देखिए क्या दिक्कत है, ये बैनर पड़ी है, हम क्षमा प्रार्थी हैं। अब क्षमा प्रार्थी कौन? प्रशासनिक आदेशानुसार जो यहाँ पर इंस्पेक्टर है वो कहते हैं DC के ऑर्डर से लगा हुआ है, तो फिर आप क्यों कहते हैं हमारे यहाँ सब कुछ हो रहा है? बिल्कुल कह रहे हैं ऑक्सीजन है, बिस्तर है, हर चीज़ है, लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा है कि हमारे पास ऑक्सीजन बेड, ICU बेड नहीं है। हम क्षमा मांगते हैं। किस चीज़ की क्षमा मांग रहे हैं? फिर आप क्यों मीडिया में समाचार में बोलते रहते हैं हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है? ऐसा क्यों बोलते हो? ठीक है, देखते हैं क्या होता है। नमस्कार जी।